राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है लाइफ डिज़ाइनर कशिश में। आज हम गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। यानी कर्मों का संन्यास की और कर्म योग की प्रशंसा, यानी कर्मों से संन्यास भी करना है और कर्म योग की प्रशंसा भी करना है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कल्याणकारक क्या चीज़ है, वो श्री कृष्ण जी से पूछते हैं अर्जुन। श्री भगवान जी बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के कारण करने वाले हैं, यानी ये दोनों ही परम कल्याण होते हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास से कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। यानी वो कर्म कर भी रहा है पर उसे कर्म संन्यास ही समझना श्रेष्ठ है। और ये है ही क्योंकि ना ही उसे किसी से आकांक्षा है और ना ही उस पर्सन को किसी से द्वेष है। क्योंकि राग और द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना उसे किसी पुरुष का या ना उसे किसी भी पर्सन का राग है, यानी उसे प्रेम है, और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई द्वेष है। तो वो पर्सन जो होता है, जिसकी मनोस्थिति इस तरीके से होती है, वो सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक इस संसार के सभी बंधनों से, संसार की सभी चीज़ों से डिटैच हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों ही का फल परमात्मा को प्राप्त होना ही है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो कर्म से परमात्मा को प्राप्त करते हैं या जो ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, दोनों ही परम धाम को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सही देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग यानी जो कर्म करता है, बिना कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। क्योंकि जो इंसान कर्म कर रहा है उसे, है ना, उसकी मन, उसकी इंद्रियां, उसके शरीर द्वारा कार्य हो रहा है, उसका कर्तापन जो होता है वो उसको त्याग कर देना कठिन होता है। और भगवत स्वरूप को मनने करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। पर जो भगवत स्वरूप को मनने वाला, यानी उसे हर चीज़ में भगवान दिख रहे हैं और वो सबको भगवान, है ना, वो भगवत स्वरूप में अपने मन, उसका मन हो गया है, तो उस पर्सन को परब्रह्मा परमात्मा की शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, यानी जिस भी इंसान, जो भी पर्सन, आप, हम, जिसका भी मन, यानी हमारा जो मन है वो वश में है, जो जितेंद्रियां एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों को आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, यानी सारे मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो परमात्मा में अर्पण करता हूँ और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, यानी उसे किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं कि पता नहीं क्या होगा, है ना, फल
ना ही उसे किसी चीज़ से आसक्ति है, किसी लोग से, किसी पर्सन से, किसी चीज़ से, किसी से भी आसक्ति को त्याग कर वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, उसे फिर पाप नहीं लगता। और जिस प्रकार से है ना, जल से कमल के पत्ते की भांति, यानी कमल का पत्ता कैसे होता है, एकदम ऊपर तैरता रहता है जल में, ठीक उसी प्रकार से उसमें पाप लिप्त नहीं होता, यानी वो गंदा भी नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, यानी किसी में भी ममत्व बुद्धि रहित, यानी उसके बिना, ठीक है, केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्म योगी यानी जो कर्म कर रहा है, कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम यानी वो काम जो स है, यानी सही है। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता रहता है। कामना से ही असल मायने में एक्सपेक्टेशन से ही, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ग्रोथ हो, पर्सनालिटी हो, डेवलपमेंट हो, हर एक चीज़ में हमें कहीं ना कहीं कामना है, और कामना की वजह से ही हम उस चीज़ से हमें आसक्ति रहती है और बंधते रहते हैं हम। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला, यानी है ना, पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारा वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों के मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य को ना तो कर्तापन, यानी मैं कर रहा हूँ, ना कर्मों की कि क्या कर रहा हूँ, और ना कर्म फल की संयोग की ही रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी यानी हर जगह जो है परमेश्वर भी, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, यानी जिस भी पर्सन का अज्ञान जो है, जिस भी पर्सन हमारा अज्ञान जो है वो अगर परमपिता परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिनके निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। समदर्शी अर्थात कि सबको एक ही दृष्टि से देखना। जिनका मन समभाव में स्थित है, यानी ना कभी खुश ना कभी, है ना, किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत खुश, किसी ने कुछ कह दिया बुरा तो बहुत दुखी, तो जिसका भाव मन में समभाव है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जीवित अवस्था है तो भी वो जीत गया, क्योंकि वो जो समदर्शी है, जिसे चंडाल, जिसे कुत्ता, गौ, किसी में कोई भेद नहीं नजर आ रहा है, जिसका मन एकदम समभाव है, जिसे कोई भी, है ना, जिस प्रकार से हम जानते भी थे कि वो स्थिति आना, है ना, असंभव नहीं है, बट संभव है, पर उसे करना होगा, क्योंकि अभ्यास से सब चीज़ें हो सकती है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसी से, क्योंकि सच्चिदानंद घन यानी जो परमात्मा है वो निर्दोष है, उनमें कोई दोष नहीं, और वो सम है, इसी से वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। हम सब श्री साईं सच्चरित्र में भी, आप में से जो भी है ना श्री साईं सच्चरित्र पढ़े होंगे, साईं बाबा की लीला में हम ये सब जानते भी हैं, और जैसे कि है ना श्री साईं बाबा जी किस प्रकार से, है ना, उन्हें कभी भी वो, है ना, उनके जो भी उनको वो लेते थे, रोटी दाल चावल सब्जी, मतलब जो मिक्स हो जाता था वो वैसे ही खाते होते, और कभी भी नहीं लगता था उनके चेहरे पे एक शिकंज नहीं दिखती थी, कभी ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट खराब लग रहा है, कभी उस चीज़ का वो नहीं, एकदम समभाव। उनके प्लेट में, है ना,
कौवे भी आकर खा रहे हैं, कुत्ता भी खाना आकर खा रहा है, बिल्ली भी आ रही है, भक्तजन भी आ रहे हैं, वो खुद भी खाना खा रहे हैं, उनके मन में कभी भी मतलब कहते हैं ना, उनके चेहरे में भी वो एक समभाव की दृष्टि। और हम सब है ना श्री साईं सच्चरित्र में पढ़े हुए हैं कि बड़े असंभव लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक ही पात्र में सब चीज़ें मिक्स, और वो बिना कोई मतलब कोई इनके मतलब कहते हैं ना समभाव। तो यहाँ समभाव की यहाँ पे जी है कि क्योंकि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो श्री साईं बाबा, वो परमपिता परमात्मा, वो परमात्मा निर्दोष है और समभाव है। बोलिए श्री साईं बाबा की जय, बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा है और अप्रिय यानी जो चीज़ें पसंद नहीं है प्राप्त होकर उद्गिन ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित यानी उसमें कोई डाउट नहीं है, ब्रह्म वेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। वो उन्हीं में परमपिता परमात्मा में ही रम जाता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित है, कोई उसे बाहर के विषयों में आसक्ति है। अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, इंद्रियों से ही है। जैसे हमें कोई चीज़ देखना बहुत पसंद है, कोई अच्छे महंगे परफ्यूम्स हमें पसंद है, तो ये हमारी इंद्रियां ही हैं, है ना। अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छे लुक्स, एवरीथिंग, दिस इज़ ऑल इंद्रियां, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से चाहे वो कपड़े में मखमल हो तो वो एक स्पर्श है, तो वो भी एक इंद्रियां है। तथा विषयों के संयोग से यानी चीज़ों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है ना। अभी कोई मान लेते कि कोई बहुत महंगी परफ्यूम है, तो वो परफ्यूम इतनी अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि वो एक परफ्यूम है, भोग है, और वो हमारे इंद्रियों से भी संयोग है, यानी दोनों का संयोग होता है और वो भोग होता है। यद्यपि विषय पुरुष को सुखपूर्वक सुख रूप भासता है तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता हो, उससे मतलब वो उन चीज़ों में रह कर भी उसे उस चीज़ का नहीं वो रमता है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यानी जो शरीर त्याग करने से पहले ही, हम सभी को शरीर त्याग करना, और उससे पहले पहले ही अगर हम अपने काम क्रोध जो हम है ना जिस भी चीज़ से, जिस भी है ना काम और क्रोध में अगर हमारा नियंत्रण आ जाए तो हम समर्थ हो सकते हैं, और वही पुरुष योगी और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मा वेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, यानी किस काम क्रोध से रहित है और जीते हुए चित्त वाले, यानी उसका माइंड एकदम कॉन्शियसनेस वो है ना चित्त वाले, पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिक में विचरने वाला प्राण और अपान वायु के सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि यानी परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला वो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही
मुक्त है, यानी उसे इच्छा नहीं होती है, वह भय, उसे किसी चीज़ से डर नहीं है, उसे क्रोध नहीं आता और ये सब चीज़ों से वो रहित है, तो वो सदा ही मुक्त है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का, ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहद्र अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सादिति श्रीमद्भागवत गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे करम संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आप सभी को अगले अध्याय, छठे अध्याय में। श्री भगवान जी, श्री कृष्ण जी हमें क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी को अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा।